और इसी बीच में ये अंश यादव जो इसी गांव सहबाजपुर के रहने वाले हैं, भगवान से कामना करूंगा कि भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे, समाज का सम्मान देता रहे, आगे बढ़कर के ये अपने माँ और बाप का नाम रोशन करे। बोलिए गोविंद भगवान की। फौज लेकर के ससुराल पहुंच गया कंडनपुर में, जाकर के फौज को रोक दिया। इधर रुक्मिणी अपने महलों में है लेकिन अधीर है, रो रही है। परमात्मा बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मेरे भाई ने बहुत गलत किया, अपने साले ससुराल को यहाँ पर बुला लिया है, लेकिन मैं कन्हैया के बिना नहीं रह पाऊंगी। रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर के बारे में सोचती है, हे परमात्मा, दीन हितकारी श्याम, आरे कन्हैया कहाँ पर देर लगाई। रुक्मिणी सोचने लगी, परमात्मा देखो जा से कहता है तब से चिल्लाता है, आदमी की इज्जत ना है। देखो औरतें बहुत आगे निकली गई, भैया से आगे भाभी है। और ये सीलू यादव जो हमारे कमेटी अध्यक्ष हैं, सीलू भैया, उनकी धर्म पत्नी ये हमारे करीब 501 रुपए और हमारे सभी साथियों को 100 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। 501 रुपए हमारे करीब और 100 रुपए हमारे सभी साथियों को, और सीलू भैया की माता जी 101 रुपए हमारे करीब और हमारे सभी साथियों को 10 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करूंगा कि माता जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और ये सीलू भैया की धर्मपत्नी जो हमारे करीब 501 रुपए और हमारे सभी साथियों को 101 रुपए, मैं भगवान से कामना करूंगा कि ये हमेशा सदा सौभाग्यवती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और 1 किलो ये मिष्ठान मीठे का डब्बा बोलिए गोविंद भगवान की।
जिस समय रुक्मिणी भगवान से निवेदन करती है, परमात्मा अगर तुम नहीं आए तो हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। आज रुक्मिणी अकेली बैठी है, तब तक एक पंडित जी आ गए और पंडित जी रुक्मिणी के द्वार पर आकर के कहने लगे हैं, बेटी हमें बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा भोजन करा दीजिए। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे। आंखों के आंसू देख करके पंडित जी बात बदल गए। क्या बात है बेटी, हमने कहा हमें भोजन करा दीजिए, लेकिन तुम रो रही हो क्यों? मैंने सुना है तुम्हारी शादी है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो रो रही हो, ये क्या कारण है? रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी ये शादी नहीं है तो मेरे जीवन की बर्बादी है। क्यों? ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया अपने साले ससपाल के साथ में मेरी शादी करना चाहता है, तो तुम्हारी क्या राय है, तुम क्यों नहीं करना चाहती? बोली मैं भगवान कन्हैया के साथ शादी करना चाहती हूँ। क्यों? मैं भगवान से प्रेम करती हूँ। पंडित जी बोले, रुक्मिणी भगवान कन्हैया को तुमने कहीं देखा है क्या, जो तुम श्याम से प्यार करती हो? कहाँ देखा है? पंडित जी कहने लगे हैं, तुमने कहाँ देखा श्याम को? सो रुक्मिणी कहने लगी, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, हमने सपने में भगवान कन्हैया को देखा है। अरे मैंने सपने में और श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में सबरिया देखो है, सुनो पंडित जी। बोली है रुक्मिणी, पंडित जी मैंने सपने में सबरिया देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में कहने लगी है रुक्मिणी, पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखा है और सपने में आकर के श्याम ने हमसे कहा था कि